শরীর বিদ্যা যারেন্দ্রিয় তাহে কা শরীর বিদ্যা যারেন্দ্রিয় তাহে কা প্রসাদ অন দিল সেই অন্ন মৃত পা রাধা কৃষ্ণ গুণগা রাধা কৃষ্ণ গুণগা
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्पदशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामजं तिशोपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोरोना के बाद पहला बार ऑफलाइन प्रोग्राम है। वेलकम। आप लोग भागवत गीता के वो ज़्यादा रुचि रखते हैं। हमें एक अच्छा एक देखने को मिल रहा है, सब भागवत गीता के प्रति आदमी का श्रद्धा दिन दिन बढ़ती जा रहा है। एक खुशी का बात है। भागवत गीता नाम से पता चलता है। गीत शब्द अर्थ क्या है? गान, सॉन्ग। किसने गाया? भगवान ने गाया। तो ये गान किसने गाया? भगवान। तो यह कृष्ण का गान नहीं है। किसका गान? कृष्ण का क्या है, लेकिन ये पुस्तक किसने लिखा? व्यासदेव। व्यासदेव क्या नाम दिया? भगवत गीता। और कृष्ण क्या, व्यासदेव क्या बोलना चाहते हैं? कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने कृष्ण गीता नहीं लिखकर क्या लिखा? भगवत। अगर व्यासदेव क्या बोलना चाहते हैं? जो व्यक्ति है बोल रहा है कृष्ण, वो है भगवान। यदि व्यासदेव जो बोल रहा है उस तरह भावना से नहीं लेंगे तो गीता कैसे समझेंगे? है कि नहीं? हम गीता पढ़ रहा है और गीता लिखा व्यासदेव और उनका मनोभाव नहीं ग्रहण करेंगे तो गीता कैसे समझेंगे? किसका किसका उवाचो है गीता में? धृतराष्ट्र उवाचो, संजय उवाचो, अर्जुन उवाचो और श्री कृष्ण उवाचो। हाँ, यह तो धृतराष्ट्र उवाचो बोला, संजय उवाचो बोला, अर्जुन, लेकिन श्री कृष्ण उवाचो नहीं बोला। कि इंटेंशनली व्यासदेव ने श्री कृष्ण उवाचो नहीं बोलकर क्या बोल रहा है? श्री भगवान उवाचो। और व्यासदेव क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते कृष्ण भगवान है। और कृष्ण खुद ने भगवद गीता में क्या कहा? मैं भगवान हूं। है कि नहीं? और अर्जुन क्या कहा? कृष्ण भगवान, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवन। तो गीता का सार यह है सीखना क्या? कृष्ण भगवान है। तो यदि ये चश्मा नहीं पहनेंगे कृष्ण भगवान है तो गीता को देखना चाहिए, ये चश्मा पहनना पड़ेगा कृष्ण है भगवान, उसके बाद पढ़ना चाहिए गीता। यदि ये नहीं मनोभाव करेंगे तो गीता पढ़ के कोई फायदा नहीं। तो पहले मेंटल मेकअप क्या होना चाहिए? कृष्ण कृष्ण भगवान है। दुख की बात है, बहुत आदमी भगवत गीता व्याख्या करते हैं और कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते।
तो उसको तुलना दे किसके साथ, ये छोड़ दो अभी नहीं, वो नहीं देंगे। अब एक काम करो, वो थोड़ा माइंड दूसरा लगा अभी कृष्ण रावण किसको चाहते हैं थे, सीता को, राम को नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या बन गया, असुर बन गया। राम को नहीं चाहते हैं, राम को शक्ति को चाहते हैं। उसी तरह भगवत गीता व्याख्या करना चाहते हैं, भगवत गीता व्याख्या का फेमस होना चाहता है, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो भी कौन है, असुर है कि नहीं, कृष्ण को नहीं मानेंगे लेकिन गीता का व्याख्या करेंगे, गीता व्याख्या का फेमस होना चाहते हैं। इस तरह व्याख्या कर रहे हैं, असुर है, रावण का दोस्त है। लेकिन सौभाग्य की बात है, प्रभुपाद ने हमको बचाया है वहां से। इसलिए प्रभुपाद का नाम देखे एज इट इज। एज इट इज अर्थात कृष्ण जिस तरह समझाना चाहते थे और अर्जुन जिस तरह समझ लिया, उसका कथा है एज इट इज। अभी यदि भगवत गीता समझना चाहते, भगवत गीता शुरू कहाँ से हुआ, जब भगवत गीता शुरू कहाँ से हुआ, कृष्ण कब से कहाँ से उपदेश देना चालू, कहाँ से शुरू किया। हाँ वो तो गीता को पता है, लेकिन अर्जुन ने युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो कृष्ण ने उनको डांटा, उसको उन्होंने शिष्यत्व वर्ण किया, उसके बाद गीता का उपदेश चालू किया। तो कौन सा उपदेश से चालू किया, उन्होंने चालू किया है शरीर और आत्मा के पार्थक्य। कौन सा श्लोक से चालू किया, देहिनोऽस्मि यथा दे, उसके 11-12 नंबर श्लोक अलग है, वही कंटिन्यूएशन है। उन्होंने क्यों उपदेश देना चाहते हैं, देहिनोऽस्मि यथा दे। देही शब्द अर्थ क्या है, देहो अर्थात शरीर है, देही अर्थात देह मालिक, देही देह का मालिक। कृष्ण ने कितना पावरफुल प्रीचर है, प्रचारक है। आत्मा शब्द व्यवहार नहीं कर, आर्य के धर्म की बात क्यों कर, जिस तरह रिलीजन नहीं सुनना चाहते, स्पिरिचुअलिटी सुनना चाहते आदमी। रिलीजन बोले ये तो स्पिरिचुअल शब्द यूज करेंगे तो खुश होता है, नहीं ये थोड़ा रिलीजनिस्ट नहीं है, स्पिरिचुअलिस्ट है। धोखा खाना चाहता है तो धोखाबाजी शब्द यूज करना पड़ता है। तो कृष्ण ने आत्मा शब्द व्यवहार नहीं करके कौन सा, आत्मा को कौन सा शब्द व्यवहार किया, देही। देही अर्थात देह का मालिक। तो यदि हम देही शब्द को मान लेते हैं, इसका अर्थ क्या है, यदि हम देही शब्द का स्वीकार कर लिया, इसका तो देह का एक मालिक है। तो देह और देह का मालिक दो अलग वस्तु है। तो कृष्ण इतना का अच्छा शब्द, सुंदर शब्द व्यवहार किया देही शब्द से, जो मान लिया तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, देह और देह का मालिक अलग है। और ये भी कहता है वही देही का देहों में परिवर्तन होता है, कौमार यौवन जरा। ये परिवर्तन शोक करते हैं, कोई करते हैं? आपको बचपन का फोटो देख के आपको दुख लगते हैं? नहीं लगते। हाँ, बुरा भावना से ये पिक्चर देख के दुख हो सकते। तो कौमार यौवन जरा, ये परिवर्तन में कोई शोक नहीं करते हैं। उसी तरह फिर जरा के बाद फिर मृत्यु, फिर जन्म। तो कौमार यौवन जरा, ये परिवर्तन में जब शोक नहीं करते हैं, उसी तरह एक शरीर से दूसरा शरीर जाएगा, वहां पे शोक नहीं करते हैं। तो यह कौन सा ज्ञान से भगवत गीता का कहाँ से चालू हुआ? इसका तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म शब्द बहुत शब्द में व्यवहार होता है। ब्रह्म बहुत बड़ा, यह ब्रह्म शब्द अर्थ था स्पिरिचुअल अध्ययन, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान अर्थात हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये ज्ञान को कहता है
ब्रह्मज्ञान, यह से शुरू है भगवत गीता। और वेदांत सूत्र का पहला श्लोक क्या है? अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अभी क्या चर्चा करो? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा तो क्या है? ब्रह्म कौन है? क्या मैं ब्रह्म हूं? शरीर कौन है? अभी ये चर्चा करो। तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी वहां से शुरू होते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके अंदर ये प्रश्न नहीं आया है वो पशु है। हम शरीर में आत्मा है, ये केवल मनुष्य केवल चर्चा कर सकते। मनुष्य इतर, इतर अर्थात निकृष्ट, इंफीरियर। मनुष्य इतर, मनुष्यतर आदमी कोई प्राणी का ये समझना असंभव है। यदि हम अथात ब्रह्म जिज्ञासा उसको चर्चा नहीं करते हैं तो हम भी पशु हैं। तो इसीलिए पशु स्तर से थोड़ा ऊपर उठना चाहते हैं तो पहले हमें प्रश्न पूछना चाहिए, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अरे ब्रह्म किया है। तो ये चर्चा जब तक चालू नहीं होता है हम पशु में रहे। तो भगवत गीता से चालू होता है। श्रीमद् भागवत, हर वैदिक शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, हम कौन है वो जानना है। हमारा आचार्य लोग कत कितना सरल रूप में दिया है। ये जो गान गाया, किसने लगा ये गान? शरीर अविद्याजाल, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर। तो कितना अच्छा यह क्या उन्होंने तत्व दिया है? शरीर अविद्याजाल। शरीर एक जाल तरह है। जाल, जाल अर्थात, जाल शब्द तो क्या है? हाँ हाँ, जाल अर्थात नेट, नेट। जाल से ट्रैप करते हैं, जाल फंसाना, जिसे फिशर्समैन नेट। हाँ, मछली पकड़ने के लिए उसको क्या बोलते हैं? जाल। लेकिन मस्किटो नेट इंग्लिश में इसीलिए प्रतिशब्द नहीं है। मस्किटो नेट अर्थ क्या है? हाँ, मच्छरदानी अर्थ क्या है? मच्छर को दान करते हैं क्या? मैं बहुत दिन से मैं सोच रहा भाई मच्छरदानी क्यों नाम है इनका। भाई अगर नाम का तो अर्थ होना चाहिए मच्छरदानी। तो मेरा लगा क्योंकि जो आदमी मच्छरदानी बोलते हैं जरूर इसके पीछे तो कोई ना कोई तो कारण है। तो मेरा एक समझ में हो सकता है, ये कारण हो सकते, मच्छरदानी हो सकते। उसका अंदर घुस कर सारा दुनिया को मच्छर को दे देना, आप ले लो, मैं इसका अंदर हूँ, आप पूरा दुनिया ले लो। पूरा दुनिया आपका है, मेरे इतना है। वो मच्छर को दान कर दे, पूरा दुनिया है, मैं इसके अंदर हूँ, पूरा दुनिया आपका है। तो मस्किटो नेट, तो ये मस्किटो नेट तो नहीं है मस्किटो पकड़ने के लिए। वास्तव में नेट शब्द अर्थ का है पकड़ना है। मछुआरा, फिशरमैन जो मछली पकड़ते उसको नेट बोलते हैं। तो नेट का काम एक है, उन्होंने कहा जाए ट्रैप करना, पकड़ना। तो हमारा शरीर भी एक प्रकार जाल है। और किसका जाल? अविद्या। अविद्या शब्द अर्थ क्या है? अज्ञान। तो शरीर है अविद्या जाल। शरीर जाल, तो यदि शरीर अविद्या का जाल है तो किसको पकड़ लिया? हाँ, आत्मा को पकड़ लिया। शरीर अविद्या जाल, ये किसको पकड़ लिया? आत्मा को। तो हम कौन है? जाल की आत्मा। तो हमको किसने पकड़ लिया? शरीर। तो शरीर अच्छा कि बुरे ही है? तो कोई मछली को एक जाल पकड़ लिया है, मछली खुश होगा क्या वो जाल में? ओ, जाल मुझको पकड़ लिया है, कितना खुशी की बात है। तो ये हम गाते हैं शरीर अविद्या जाल, कितना दर्शन इसके अंदर। शरीर एक अज्ञान का जाल है, उसके अंदर किसने फंस गया? आत्मा। ये खुशी की बात नहीं है। ये शरीर हम आईना में देखते, वाह शरीर अविद्या जाल। मछली यदि आईना के सामने हंसेगा, वाह कितना जाल में फंस गया, तो वो मूर्ख है। तो शरीर अविद्या जाल। और
जाल के अंदर जब मछली पकड़ लेते हैं, फंस जाते हैं, तो वो असह्य होता है, उसका एक ही रास्ता है, मृत्यु। लेकिन उसके अंदर यदि सांप घुस जाता है तो क्या होगा? तालाब में, नदी में मछली है, सांप है, सांप पकड़ेगा, मछली भाग सकते है। लेकिन जाल के अंदर जो मछली फंस गया, उसको सांप को खाना कितना आसान होता है। तो हमारे शरीर अविद्या का जाल है, जीवन में फंस गया, और उसके अंदर जड़ इंद्रिय होता है काल, काल होता सांप, काल सर्प। तो हमारे इंद्रिय चक्षु का, नासिका, जिह्वा तक ये सांप की तरह, सांप का काम क्या है? बाइट, डसना है, कष्ट देना है। तो ये हमारी इंद्रिया, जीवात्मा शरीर में फंस गया और इंद्रिय उसको डस रहा है। कि खुशी की बात है क्या? हम रोज कौन से 2-3 बार गाते हैं इसको, शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिय ताहे काल। और इतना ही केवल नहीं, उसके बाद क्या किया? जस्ट इमेजिन, एक व्यक्ति को जाल के अंदर पकड़ लिया, उसके अंदर पास सांप को घुसे दिया, और उस स्थिति में समुद्र के बीच में गिरा दिया। जीवे फैले विषय सागर, जीव को फेंक दे किसके अंदर? सागर में। ये हमारी स्थिति है। ये आपको ज्योतिषी के पास जाना जरूरत नहीं है, आपको भविष्य में क्या होने वाला है, ये हॉरोस्कोप है हमारे जीवन में। हमको ज्योतिषी को नहीं बोलना चाहिए कि हम अभी जाल के अंदर फंस गया है, पास सांप है और समुद्र के बीच में गिरा हुआ है। ज्योतिषी क्या बताएंगे इसके अंदर? और कौन से सागर में फेंक दिया? विषय सागर। विषय सागर अर्थ क्या है? विषय शब्द अर्थ क्या है? इतना उनसे पता चलता है, जिसके अंदर विष है, विष आए, विषय, जिसके अंदर विष है उसको विषय बोलते हैं। तो विषय क्या है? आप कौन विषय में बात कर रहे हैं? वो भी विषय है। आपका विषय संपत्ति कितना है? वो भी विषय है। तो सारे दुनिया का साइज क्या है? इसका तो इसके अंदर क्या है? विष। एक ही से होते हैं सारे विषय क्या है? हाँ, क्यों विषय? आपको जीव में जो पैसा है वो विष क्या अच्छा है? हाँ, वो पैसा यदि चोरी करा पैसा होगा तो विष के तरह काम करेगा। तो इसी तरह सारे दुनिया का संपत्ति किसका है? भगवान का है। तो भगवान का संपत्ति यदि हम भोग करना चाहते हैं, वो संपत्ति विष की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? आप बैंक में नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपये सैलरी है, 50,000 लेके आए, कोई समस्या नहीं। उसके बाद 10 रुपये लेके आएगा, वो 10 रुपया विष की तरह काम करेगा, क्योंकि वो आपका नहीं है। तो सारी दुनिया भगवान का है। तो भगवान का संपत्ति जब भोग करेंगे तो वो संपत्ति किस तरह काम कर रहा है? विष की तरह। तो ये दुनिया है विषय सागर, इंद्रिय तृप्ति करने का जगह है। तो इस स्थिति में हमको घेरा दिया है, जीवे फैले विषय सागर। और अभी उस जाल के अंदर क्या होगा? सांप काटेगा। और उनमें से सबसे खतरनाक सांप कौन सा? कौन सा खतरनाक? तार मध्य जिह्वावती लोभमय सुधीर मध्य। उनमें से खतरनाक सांप कौन है? जिह्वा। क्यों? जिस तरह आंखों को कभी मोबाइल दिखाए नहीं तो कभी मोबाइल मांगेगा नहीं, कान को कभी कोई गान सुना ही नहीं, आसक्ति भी नहीं होगा। अलग अलग इंद्रियों को उनके वस्तु नहीं देगा, धीरे धीरे शक्ति कम होगा। लेकिन जिभ खाना नहीं देगा, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जब भूख लगते हैं ना तो एक हाथ नहीं 2 हाथ खाने की इच्छा करते हैं। जीवे फैले तार मध्य जिह्वावती लोभमय। क्यों? बहुत लोभमय। लोभमय शब्द अर्थ क्या है? मय, मय शब्द अर्थ भरा हुआ। जिस तरह लोहमय, स्वर्णमय, जलमय, कृष्णमय, मय अर्थ
भरा हुआ। तो लोभमय था, लोभ से भरा हुआ है। जीभ पर कोई कमी नहीं है लोभी से। और जो आदमी क्रोध करता है उसको समझ दो कि वो क्रोध ठंडा हो जाएगा, लेकिन लोभी आदमी को देगा लोग और बढ़ जाते हैं। यह है जिब्बा है। आपको जिब्बा को भी कहा नहीं नहीं बहुत तो खाना खा, और इस तरह खाना जरूरत नहीं, कभी जिब्बा नहीं दाल बाटी चावल तो बहुत दिन खाया, अभी आज जरूरत नहीं, बहुत खाया, अच्छा चाहिए नहीं, इस तरह कभी हुआ है? सुदूरमति, लोभमय सुदूरमति, इसका मति बहुत खतरनाक है। सुदूरमति ताके जिता कठिन है संसार, इसको जयलाभ करना बहुत ही कठिन है। लेकिन एक खुशी की बात, कौन सा एक खुशी की बात है क्या? कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बहुत दयामय। कोरी वाले जिब्बा जाए, ये जिब्बा को जय करने के लिए साप प्रसाद न दिला। तो यहाँ हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कितना अच्छा शिक्षा दे रहा है। प्रसाद खाने का उसीला में क्या शिक्षा दे रहा है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम जाल के अंदर फंस गया है। तो ये ज्ञान जब नहीं आता है तो आगे ज्ञान, इसलिए शुरू बात है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवद गीता ज्ञान वहाँ से चालू होते हैं। ये ज्ञान हाट बाजार में मिलता है क्या? स्कूल कॉलेज में मिलता है क्या? इसके लिए ज्ञान और गीता पढ़ने से समझ में आता है क्या? नहीं आता है। इसीलिए इसका गोपन ज्ञान बोलता है। गोपन, गोपनीय ज्ञान है। गोपन संस्कृत में क्या बोलता है? गुह्य ज्ञान, गोपनीय ज्ञान है। हम शरीर में आत्मा है, ये ज्ञान हाट बाजार में मिलते नहीं, स्कूल कॉलेज में मिलते नहीं, कोई समझाने के बाद भी समझते नहीं है। इतना गोपन ज्ञान है। इसीलिए भगवद गीता की इसको कहता है गुह्य ज्ञान। लेकिन इनमें से और गुह्य ज्ञान है, कौन सा? केवल शरीर में आत्मा ही नहीं है, उसके साथ परमात्मा भी रहते हैं, उसका और गुह्य ज्ञान, उसका तो कहता है गुह्यतरो ज्ञान, कंपैरेटिव डिग्री। उतने केवल नहीं, सुपरलेटिव डिग्री क्या है? गुह्यतमो ज्ञान। वो कौन सा? वो हमारे काम है परमात्मा कृष्ण को सेवा करना। ये भगवद गीता ज्ञान है सिस्टमेटिकली। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तो हमें यदि गुह्य ज्ञान पता नहीं, हम शरीर में आत्मा है ये चालू नहीं किया तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो भगवद गीता शुरू हुआ कहा था? यह से गुह्य ज्ञान, शरीर में आत्मा है। और अंतिम कहा गया इति गुह्यतरम ज्ञान। अंतिम में 18 अध्याय में लास्ट में क्या हुआ था? गुह्यतम। बोल मैं अभी तुमको गुह्यतम ज्ञान प्रदान करूंगा। वो किया दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मन माना भव मत भक्त मत जाय, यह गुह्यतम श्रेष्ठ ज्ञान। कितना सिस्टमेटिकली कृष्ण दिया है। हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है, यह से चालू करना पड़ेगा। यदि यह से चालू नहीं करेंगे, आप सरल अंक किया जो मैथमेटिक्स करते हैं, पहला लाइन ही गलती होगा तो फिर जितना करेंगे रिजल्ट पूरा अच्छा किया, लेकिन गलती से पहला लाइन प्रश्नों से उठाने इस टाइम पास के जगह 6 लिख दिया और हमको किया, लेकिन गलती किया होगा पास नहीं देखकर 6 लेकर आया हुआ है, पास के जगह 6 और किया, पूरे गलत है। तो उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान यदि हम शरीर नहीं आत्मा यह जब यह से चालू नहीं करते हैं तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। यह भगवद गीता ये ज्ञान ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में शंख बजा दिया, उसके बाद क्या काम है? शंख बजाने के बाद क्या काम? तीर छोड़ना। दोनों पक्षों से शंख बजा दिया, अभी क्या काम? तीर छोड़ना है। और
तीर छोड़ना बंद करके भगवत गीता सुन रहा है। अब मानो कितना इमरजेंसी पीरियड में भगवत गीता सुन रहा है। क्या दूसरा टाइम हो सकता है, घर में बैठे के लेक्चर दे रहे हो, अलग बात है। अभी भगवत गीता कौन सा टाइम चल रहा है? जब अर्जुन खुद ने, कृष्ण खुद ने शंख भी बजा दिए। आप जब खुद ने युद्ध घोषणा किया शंख बजाने के बाद, अभी दूसरा आदमी तीर छोड़ेगा नहीं? अब छोड़ो तीर छोड़ो, हम तो गीता सुनेंगे। तो यदि वो स्थिति में भगवत गीता सुनने का उनका टाइम है, तो हम क्या उनमें से ज़्यादा बिजी है क्या? हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और एक बात देख लीजिए, आप आज बचपन से आज तक बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत पुस्तक पढ़ चुके हैं। जस्ट कंपैरिजन कर लीजिए, अकबर जब पढ़ते हैं, सुबह का अकबर एक पढ़ने, शाम को पढ़ेंगे उसका ज्ञान इतना मूल्यहीन है, एक बार पढ़ने के बाद देखने की इच्छा नहीं करते। और स्कूल कॉलेज का पुस्तक कम से कम 1 साल तो पढ़ते हैं। लेकिन एक बात है, आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपको टीचर जो पढ़ाई किया है, मान लीजिए आप जो 10th एडिशन का पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपको टीचर ने वो पुस्तक 5th एडिशन का पुस्तक पढ़ा। अभी आपको, आप जो 5th एडिशन का पुस्तक से बोलेंगे वो टीचर आपको फेल कराएंगे, तो इसका तो टीचर को पहले फेल होना चाहिए कि उन्होंने वो एडिशन से पढ़ चुका है। ये अलग पुस्तक नहीं, यह तक साइंस का पुस्तक भी एडिशन चेंज होते जा रहे हैं हर 2-4 साल में, 10-15 साल में तो कितना होते हैं। लेकिन भगवत गीता 5000 साल पहले फर्स्ट एडिशन अभी भी चल रहा है। कहने वाले कितना मूल्यवान ज्ञान है। लेकिन हमारे बदनसीब इस तरह है, सुबह उठ के यदि टेबल के ऊपर भगवत गीता और दर्जा के नीचे अकबर, किसको उठा लेंगे? कितना दुर्भाग्य है। हम जानते हो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, फिर वही अकबर पढ़ते, भगवत गीता नहीं पढ़ते। किस तरह होना चाहिए? भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और ये ज्ञान बांटना चाहिए। जो आदमी को पता नहीं है, ये हमारे पवित्र कर्तव्य है, सबको बोलना चाहिए बात। आप या अमेरिका में एक व्यक्ति गया था PhD करने के लिए, थोडम दामोदर सिंह, नाम सुना उनका? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ पुस्तक का जैसा पूर्वत का कन्वर्सेशन है। तो उन्होंने PhD कर रहे थे, तो पूर्वत को कहा तुम इधर में क्यों आया? तो बोले PhD करने के लिए। तो बोले ज्ञान भीख मांगने के लिए आया इधर? तो नहीं, मैं PhD करने के लिए आया। तो पूर्वत हाँ, तो इधर में तो ज्ञान भीख मांगने के लिए आया ना, इधर में तुम भिक्षुक है और मैं देने के लिए आया, मैं डोनर हूँ, तुम बेगार है। तो तुम अमेरिका आया भीख मांगने के लिए ज्ञान, और मैं आया ज्ञान देने के लिए। तो भिक्षुक होना चाहते कि दाता बनना चाहते? तो यदि दाता बनने से मेरा साथ आ जाओ, हम दान करेंगे, क्यों भीख मांगते हैं? उन्होंने बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन पूर्वत के साथ ज्वाइन किया, उन्होंने भगवत गीता ज्ञान देना चालू किया। हमारे पास कितना मूल्यवान ज्ञान है। पूर्वत जब लंदन में गया, लंदन का आदमी ने पूछा आप इधर में क्यों आया, क्या लेने के लिए आया? पूर्वत क्यों उत्तर दिया? बोले मैं तो कोई लेने के लिए आया नहीं, लेकिन आप लोग को 200 साल राजत्व का सब लेकर आया, एक चीज छोड़ के आया, वो देने के लिए आया, भगवत गीता का ज्ञान। तो अभी हम बोलते हैं हम, हमारा भारत महान है। किसके लिए महान है? हमारी आध्यात्मिकता है। भारत में गंगा जमुना का तरह पवित्र नदी है, हिमालय गोवर्धन का तरह पर्वत है, वृंदावन जगन्नाथपुरी महापुर का तरह पवित्र स्थान है, बहुत बहुत साधु संत है। इसका धूली, इस साधु का धूल से रंजित है।
आप विदेश में जाएंगे कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पड़ा है, लेकिन भारत में कोई छोटा पहाड़ देखेंगे कोई ना कोई साधु उसका तपस्या किया है। इतना भाग्यशाली है। लेकिन हमें तो दुर्भाग्य है, यह ज्ञान सरकार हम पाश्चात्य को अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं 37 साल उम्र का आदमी हूँ, मैं यदि अकेले इतना कुछ कर सकते तो तुम लोग तो जुबा है। तुम लोग यदि भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करोगे और जगत का कितना परिवर्तन हो सकता है। मैं अंत में ही बात कहूँगा कि इस्कॉन में आकर श्रील प्रभुपाद का शिक्षा ग्रहण करके आपका जीवन में अच्छा हुआ? किसको लग रहा है अच्छा हुआ? तो यदि प्रभुपाद का शिक्षा ग्रहण कर आपका जीवन इतना अच्छा हुआ है तो दूसरा को होगा? तो ये क्या करना चाहिए? ये ज्ञान बांटना चाहिए कि नहीं चाहिए? और एक जस्ट इमेजिन, कोई नहीं सोचता मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, फिर भी सोच लीजिए आप इस कर्म में आने के बाद जितना अच्छा बन चुका है, सब आदमी तो उतना ही बनेगा, तो दुनिया का स्थिति क्या होगा? ज्यादा बड़ा भक्त बनना जरूरत नहीं, जितना ही बन गया है उतना ही यदि सारे दुनिया के आदमी बनेगा, दुनिया की स्थिति क्या होगा? अच्छा होगा कि? हाँ, ज्यादा बड़ा भक्त बनना जरूरत नहीं, आप जितना है सारे दुनिया का आदमी उतना तक बनेगा, अभी दुनिया की स्थिति क्या होगा? तो इसीलिए कृष्ण भक्ति प्रचार है बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। दुनिया में इनमें से कोई बड़ा काम नहीं है। कृष्ण भक्ति प्रचार से दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं है। ये चीज समझकर कृष्ण भक्ति प्रचार करना बहुत जरूरी है। एक हम यदि नहीं करेंगे, हमारे अगले प्रजन्म हमको देख हंसेंगे, तुम लोग भारत वर्ष में जन्म ग्रहण किया, इस्कॉन के साथ जुड़ा, उसके बाद भी कृष्ण भक्ति प्रचार किया नहीं, क्या मूर्ख है। तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण भक्ति। बड़ौदा शब्द अर्थ क्या है? बड़ौदा वर देने वाला, बड़ौदा भवन शोभनी। तुलसी महारानी का नाम बड़ौदा, राधा रानी का वरदान, जो वरदान करने वाला है। तो दुनिया में सबसे वरदान किया है कृष्ण भक्ति दान करना। तब वरदान का काम क्या करना चाहिए? वरदान करना चाहिए, कृष्ण भक्ति दान करना चाहिए। दुनिया तभी इसका बड़ौदा का आदमी है। उनमें से वरदान कोई है ही नहीं दुनिया में। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? ओके, नो क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये जानना चाहना कि जैसे बोलते हैं कि स्पिरिचुअली नॉलेज के साथ साथ मटेरियल नॉलेज जरूरी है, लेकिन पहले के जो थे वो स्पिरिचुअली नॉलेज जो हमारा पूरा सेंटर्ड था, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर रहता था, भारत आध्यात्मिक ज्ञान के लिए रहता था। तो कैसे वो अपने मतलब एडजस्टमेंट कैसे करते थे कमाई के लिए या जो कुछ? हाँ, जिस तरह 2000 रुपये के नोट के अंदर 500 रुपये भी है, 10 रुपये के सब है, इसके अंदर सब कुछ है। जिस तरह मान लीजिए अर्जुन स्पेशलिस्ट था, क्या उन्होंने राजा नहीं थे? आध्यात्मिक थे, लेकिन फिर भी राजा थे। जब रामचंद्र राजत्व करते थे उसी टाइम डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, सब थे। बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं था, कोई किसने बनाया था? इस तरह नहीं, आप आध्यात्मिक करने से आपको मेटेरियल नॉलेज छोड़ना पड़ेगा। और उल्टा होता है,
स्पिरिट जुड़ने से मेटेरियल नॉलेज स्पिरिचुअल बन जाता है। जिस तरह आपको जो डिग्री है सब जीरो है, यूजलेस है, लेकिन वो उसको सामने एक लगा देंगे सब मूल्यवान बन जाएगा। जिस तरह प्रभुपाद पढ़ाई किया, तो प्रभुपाद जो पढ़ाई किया सब कृष्ण भक्ति में लगा, सब उसका कितना मूल्यवान बन गया। जो उन्होंने अंग्रेजी सीखा, जो कुछ सीखा है, जो अलग अलग नॉलेज उन्होंने प्रचार में सारे ज्ञान लगाया। अभी उनको मेटेरियल नॉलेज, अब ये मेटेरियल नॉलेज नहीं का, वो क्या बन गया, सब स्पिरिचुअल बन गया। इसको ये शिक्षक कहता है, हाँ, युक्त वैराग्य, सब कुछ कृष्ण के लिए व्यवहार कर सकते, भक्तों के लिए। सारा दुनिया यदि आज आप राजा बन जाओगे, देश के प्रेसिडेंट बनोगे, आप कृष्ण भक्त हैं, तो देश में क्या मेटेरियल एजुकेशन बंद हो जाएगा क्या? नहीं, लेकिन वो मेटेरियल एजुकेशन स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन है तो कितना करेंगे? हाँ महाराज जी, मतलब एक क्वेश्चन था मेरा, शायद गलत भी हो सकता है, बट मैं बुक्स में पढ़ रहा था प्रभुपाद के कि उसमें कहीं लिखा था कि हम लोग किसी टाइम में हिस्ट्री में आध्यात्मिक जगत में रहते थे, एंड फिर हम लोग को खुद से एंजॉय करने का मन था, इसलिए हम लोग इस जगह पे आए गए एज प्रिजनर्स, जैसे एग्जांपल में। तो मतलब किसी पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में हम लोग वहाँ पे थे, एंड अब हम लोग यहाँ पे आ गए। पर भगवद गीता में तो कृष्णा ने कहा एक बार तुम लोग वापस चले जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो वापस गिरोगे नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गीता में कहता है जद गत्ता न निवर्तन्ते तद्धमं प्रभु, एक बार जाने से आएगा नहीं। तो फिर हम तो उधर में था, तो फिर आया कैसे? ये इंग्लिश में कहता है वंस बीटन ट्वाइस शाई। इस तरह पीटने खाने के बाद दूसरे बार जाएगा उधर में। जिस तरह इसको ये बोलने का अर्थ है, ये दुनिया इतना कष्ट है, मान लो अभी जो कोरोना का सिचुएशन है, इस तरह जितना समस्या है, भगवत धाम जाने का आपको मैं पूछूंगा, आपको इस स्थिति देखकर भगवत धाम जाएंगे, उसके बाद लगेगा अभी मैं फिर जाऊंगा? नहीं लगेगा। तो अभी फिर एक क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आया क्यों पहले? एक बार तो आया, वो भी कौन सा कारण था? प्रभुपाद उसको उदाहरण देते हैं, उसका कारण यह से पता नहीं चलेगा, वो जाने के पता चलेगा। जिस तरह मान लीजिए आपको पता है सूर्य लोक में आदमी रहता है, तो वहाँ का आदमी आइसक्रीम भी खाता है, तो वहाँ का आइसक्रीम कौन सा कितना डिग्री सेल्सियस से आइसक्रीम बनते हैं, यह से पता कर सकते क्या? सूर्य लोक में आदमी जो आइसक्रीम खाता है उसका फ्रिज के टेम्परेचर कितना है, यह से कैसे पता चलेगा? वो कोई संभव नहीं है। लेकिन जब आप मान लिए हैं सूर्य लोक में प्राणी है तो भी खाते हैं। अभी फिर क्वेश्चन आता है, सूर्य का आदमी तो रात में सोए तो अंधेरा नहीं होगा तो नींद कैसे आएगा? तो इतना सारे प्रश्न उत्तर यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा कोई आदमी चलते चलते रास्ते में कुआं में गिर गया है, कुआं में गिरने के बाद रिसर्च करेगा मैं क्यों गिर गया, कौन बदमाश ने कुआं खोदा इतना, वो करेंगे कि वहां से उठेंगे? कौन सा करना चाहिए? प्रभुपाद का कहा इतना तो श्योर है तुम गिर गया है, पहले उठो, उठने के बाद पूछना किसने रास्ता में किसने कुआं खोदा, उसके बाद पूछना, पहले यहाँ से उठो तो पहले। और किसी का प्रश्न? हाँ फिर मैं। हरे कृष्णा स्वामी जी, तनवर प्रणाम। तो कभी कभी मैं टाइम मिलता है तो 10 बजे अपने मित्रों के गीता लेके उनके पास चला जाता हूँ, लेकिन उनके पास जाने के बाद वो लोग बहुत ही मतलब डिप्रेशन वाली बातें करते हैं कि ये सब बेकार चीज़ें है और मजाक उड़ाते हैं।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बताओ गीता के बारे में, तो लेकिन उनकी बातें सुन के थोड़ा और डिप्रेस हो जाता हूँ, फिर मन करता है कि नहीं जाओ। यार मैं कभी ये कोशिश करता हूँ लेकिन फेल हो रहा हूँ, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। कोरोना पेशेंट के डॉक्टर लोग क्या करते हैं, किट पहन के जाते हैं। आप इतना साहसी डॉक्टर है, आप नहीं मैं तो बहुत डॉक्टर हूँ, कोरोना कुछ नहीं करेगा, कोई किट कुछ यूज नहीं कर जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो पेशेंट के पहले चले जाएगा। तो और हम उदाहरण दे सकते, कोई आदमी पानी में डूब रहा है, आपको देख के दुख हो रहा है, उसे बचाना चाहिए, लेकिन बचाने के बाद आपको क्या क्या चिंता करना चाहिए, मेरा तैरना आते कि नहीं। यदि आपको इतने दुख है, जो आदमी डूबते हैं उसको बचाना चाहिए, तो पहले स्विमिंग पूल जाके पहले तैरना सीखना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। अब तैरना नहीं आता है, छलांग लगाएगा तो निर्बुद्धिमान, बुद्धिहीन है। तो इसीलिए जो आदमी इस तरह बोलते हैं, उनको समझाने के लिए पहले खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है कि मतलब गीता में काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा हूँ, तो उनको जाके बताने की कोशिश करता हूँ, तो वो लोग बस लड़कियों की बातें कर रहे हैं, ये सब। और हाँ, और एक बात है, देखो सबको सच चीज समझा नहीं सकते, वो टाइम लगेगा। भगवत गीता ने कृष्ण ने कहा ये अभक्त को बोलना नहीं चाहिए। जिस तरह एक सोना का हार बांदर को देगा, क्या करेगा? तो बंदर सदस्य आदमी को गीता ज्ञान क्यों देंगे? तो उसको गुलाब जामुन खिलाना, प्रसाद खिलाना, हरि नाम कराना है, वो गीता ज्ञान अभी समझने का अभी बुद्धि हुआ नहीं उनको। उसको प्रसाद खिलाओ, प्रसाद खेलते ब्रेन टिश्यू थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हरि नाम करा तो बाद में भगवत गीता। ठीक है, हाँ। मेरा एक प्रश्न ऐसा है, अभी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड एक प्रश्न है, जैसे कि हम आत्मा का स्वरूप बोलते हैं कि सच्चिद आनंद, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस और इटर्नल। जैसे आत्मा के पास अगर फुल नॉलेज है, तो आत्मा फिर मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आता है और मटेरियल वर्ल्ड जिंदगी क्यों जीता है? जैसे हमें पता है कि हम आग को छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, फिर भी हम उसके तरफ भी क्यों जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवात्मा है सच्चिदानंद और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन जीवात्मा सच्चिदानंद और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन जीव को भगवान भी क्यों नहीं कहता है? थोड़ा तो कुछ समस्या है। ये तत्व को कहता है अचिंत्य भेदाभेद, गुणगत रूप से सच्चिदानंद भगवान सत्य, लेकिन परिमाणगत रूप से अलग है। जिस तरह प्रभुपाद ने बहुत बार उदाहरण दिया, कंपोजिशन ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर और समुद्र का पानी गुणगत रूप से एक है, लेकिन परिमाण का अलग है। उसी तरह जीवात्मा सच्चिदानंदमय, उपनिषद में क्या कहता है? चेतनश चेतन नित्य नित्यानाम एको बहुनांग जो विदधाति काम। चेतनश चेतनानाम, हम चेतन है, बहुत चेतन वस्तु में भगवान है परम चेतन। हम नित्य है, बहुत नित्य से उन्होंने परम नित्य है, और सब नित्य वस्तु का एको बहुन, उन्होंने एक है, ये बहु नित्य के सारे कामना वासना पूरी करते हैं। अभी सच्चिदानंद जीवात्मा भगवान, लेकिन अणु होने के कारण उसका फर्क क्या होता है? जिस तरह समुद्र का पानी को कीचड़ बना सकते हैं? नहीं। एक गिलास पानी को क्यों? परिमाण कम होने के कारण। आकाश में जब बादल में पानी रहता है क्रिस्टल क्लियर, लेकिन वही मिट्टी के संस्पर्श में आएगा कीचड़ बन जाता है। लेकिन जल का जो गुण है H2O वो सेम है, लेकिन 1 गिलास पानी मरुभूमि में, रेगिस्तान में देने से उसका दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनका क्वांटिटी कम था।
उसी तरह जीवात्मा सच्चिद आनंद है, लेकिन छोटा होने के कारण उसको माया के द्वारा आबद्ध होने का संभावना। जिस तरह एक बाल, इसको पेंटिंग करके इसको अलाइक बंद कर सकते, लेकिन सूरज को बंद नहीं कर सकते। तो जीवात्मा, लेकिन अभी क्वेश्चन और भी आगे आ सकते, तो उधर में ये वासना क्यों आया इधर में आने का? इसका कारण है, जब सच्चिद आनंदमय है, आनंद होने के लिए उनका स्वतंत्र वासना होना चाहिए। इच्छा नहीं होगा तो आनंद कैसे आएगा? तो भगवान जीवात्मा को आनंद स्वाधीनता दिए है। जीवात्मा को स्वाधीनता नहीं होता था तो जीवात्मा अलग नहीं होता था। तो भगवान ने जीवात्मा को खुद माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है, और इंडिपेंडेंस को इंटरफेयर नहीं करते हैं। जिस तरह मान लीजिए एक पिता बच्चे को नियंत्रण करते हैं, लेकिन थोड़ा तो इंडिपेंडेंस है उनका। पिता बच्चा को नियंत्रण करते, एक नहीं करना और नहीं करना, लेकिन उसको खुद इंडिपेंडेंस है कि नहीं है? वो कौन सोते हैं, ना खाते हैं, घूमते हैं, कुछ तो इंडिपेंडेंस है, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है उनका। लेकिन वो बच्चा वो जिस तरह पिता को देना ही पड़ेगा इंडिपेंडेंस, माइन्यूट इंडिपेंडेंस देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जीवन नहीं जी पाएंगे। उसी तरह भगवान यदि जीवात्मा को शुद्ध माइन्यूट इंडिपेंडेंस नहीं देगा तो जीवात्मा को अस्तित्व रहेगा नहीं। अभी वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस को दुरुपयोग करने के कारण बाध्य होता है। जिस तरह मान लीजिए आप पढ़ाई करने के लिए आए धर्म में, पिताजी आपको माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है 5,000 रुपये का, 5,000 रुपया खर्चा करो, लेकिन वो 5,000 रुपया आप 1,000 रुपये बचा के दारू पीना चालू किया। क्या पिता आपको दारू पीने के लिए 5,000 रुपये दे रहा है क्या? लेकिन हम उसको दुरुपयोग के पैसे को, आप ये बोल सकते नहीं मेरा तो 4,000 में चल रहा था, पिताजी 1,000 क्यों एक्स्ट्रा दिया, इसीलिए मैं तो दारू पिया। ना, ये पिता का वरदान है। जानते हैं बच्चा को 4,000 में होते हैं, फिर भी एक्स्ट्रा देते थे कि उनका कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके बच्चे के साथ घूम के खेल कूद करना, खाना एक्स्ट्रा खाना खा सकते। हम इतना बदमाश है, उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वही सेम कंडीशन हुआ है। भगवान हमको इतना प्रेम करता है, माइंड इंडिपेंडेंस दिया, हम उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत में आ गया। क्लियर? हाँ, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा स्वामी जी, मेरा प्रश्न प्रभु जी से थोड़ा सा उल्टा है। आपने जैसे बताया कि हमारा बॉडी एक केज है, तो हम अपने सोल को अपना बॉडी ये क्यों नहीं कर देते, सोसाइटी यानी कि नष्ट क्यों नहीं कर देते, ताकि सभी सोल्स फ्री हो जाए? बहुत अच्छा। ये फिलोसफी है शून्यवाद, वाइडिज्म। पूर्वाध उदाहरण देते हैं, एक बिल्डिंग जब बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने से कॉर्पोरेशन का टैक्स देना पड़ेगा, पानी का बिल देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। एक आदमी से जब से मैं घर बनाया तब से बिल आती ही रहता है। एक मकान को तोड़ दो, कोई बिल आएगा नहीं मेरे पास। लेकिन हाँ, आपको बसना सही है। हाँ, इसको हम यद्यपि एक हमारे खाचा है, लेकिन प्रकृति का गिफ्ट है, इसको हम ये गिफ्ट की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं। हर्डल्स को हम स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं। यद्यपि ये शरीर है, केस है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। ये शास्त्र का शिक्षा है। यद्यपि शास्त्र में कहता है ये शरीर जीर्णानि वासांसी, पूरा कपड़ा है, एक खाचा है, लेकिन हाँ, ये प्रकृति हमारे पर एक गिफ्ट है, इसको इस्तेमाल करके हम ये जगत से मुक्त हो सकते। जिस तरह आप बैंक से लोन लिया है, लोन लेके एक मकान बनाया, लोन दिया नहीं, लेकिन वो मकान के लिए आपको पुलिस लेके जाएगा, पकड़ लेगा, लेकिन वो मकान सरकार को दे दोगे, मुक्त। तो उसी तरह ये शरीर इंद्रिय तृप्ति कर शरीर पकड़,
इसीलिए हम बद्ध हो गए। ये शरीर पूरे भगवान के सेवा में लगा जाएंगे, मुक्त। क्लियर? थैंक यू। ओके। हरे कृष्ण स्वामी जी, मेरा एक सवाल, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जैसे आत्मा अमर होता है तो शरीर चेंज करता है। जैसे मेरा नाम प्रशांत है तो मेरा आत्मा का भी नाम प्रशांत होगा। तो कल को मैं अगर मर जाता हूँ, मेरा आत्मा शरीर चेंज करेगा तो दूसरे में जाएगा तो उसका भी नाम प्रशांत होना चाहिए ना? होना चाहिए था, लेकिन उनको पता नहीं इसीलिए नहीं होता है। मेमोरीज और जो सब रहता है वो सब कहाँ जाता है? और फिर दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी युग चल रहा है तो कलयुग का तो एंड होगा तो सत्युग वापस स्टार्ट होगा। तो क्या जो सत्युग के बाद वापस रहता और द्वापर होगा तो उसमें वापस रामायण और कृष्ण लीला ऐसे वापस स्टार्ट होगा? वेरी गुड। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर भगवद गीता 4th अध्याय में है। अर्जुन ने, आप जिस तरह प्रश्न पूछा, अर्जुन ने कृष्ण को सेम क्वेश्चन पूछा। तो अर्जुन ने कहा, जब कृष्ण ने कहा मैं ये ज्ञान तुमको जो ज्ञान दे रहा हूँ सूर्योदय को पहले दिया, तो अर्जुन ने कहा अपरंग भवत जन्म परम जन्म विवश्यत कथम तद बीजान्याम तमादो प्रक्तवानी थी। आपका जन्म तो बहुत बाद में, सूर्योदय को बहुत पहले, तो मैं कैसे मानूंगा? तब कृष्ण उत्तर दिया बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन तानी अहं वेद सर्वाणी नतांग व्यर्थ परंतु। तुम्हारे मेरा जन्म बहुत बार हुआ है, मेरा याद है, तुम भूल गया। तो आपका प्रश्न है ये कैसे? उसका उत्तर फिर अगले श्लोक में 6 नंबर में कृष्ण बहुत सिस्टमैटिकली उत्तर दिया। इसका अर्थ है हमारे शरीर परिवर्तन होता है, कृष्ण का शरीर परिवर्तन।